सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। रीतिकाल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। दूसरा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधुओं में रीतिकाल को अलंकृत काल जो है वो कहा है। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। कुल 100 प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस रचना का प्रभाव है? तो बिहारी सतसई पर अमरूक शतक, आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती उपर्युक्त सभी का जो है वो प्रभाव है। पांचवा प्रश्न है, रूप विलास के रचनाकार हैं? तो रूप विलास जो है वो सबल सिंह चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? कवि भूषण का वास्तविक नाम जो है वो घनश्याम है। सातवां प्रश्न है, रसलीन किसका उपनाम है? तो रसलीन जो है वो रीतिकाल में एक कवि थे जो सैयद गुलाम नबी का उपनाम था। आठवां प्रश्न है, भूषण को भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसने कहा है? तो भूषण को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है वो प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा है भारतीय जनजीवन का। रीतिकाल के किस कवि को भाषा प्रवीण कहा जाता है? तो घनानंद को जो है वो भाषा प्रवीण जो है वो कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, किसने श्रृंगार की पृष्ठभूमि में फाग यानी होली का सर्वाधिक वर्णन किया है? तो पद्माकर ने जो है वो श्रृंगार की पृष्ठभूमि में फाग होली का वर्णन किया है। 11वां प्रश्न है, यमक सतसई जो है के रचनाकार हैं? तो यमक सतसई जो है वो वृंद कवि की रचना है। 12वां प्रश्न है, ललित ललाम व रसराज किसने लिखा है? ये किसने लिखी हैं? ये दो रचनाएं जो है वो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो मतीराम की रचना है। केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? तो केशवदास को भाषा का मिल्टन जो है वो मिश्र बंधुओं ने कहा है। 14वां प्रश्न है, रसभूषण किसकी रचना है? तो रसभूषण जो है वो याकूब खां की रचना है। काव्य निर्णय के रचयिता जो है वो कौन है? तो काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। 16 नंबर का प्रश्न है, इश्क चमन के रचनाकार हैं? तो इश्क चमन जो है वो नागरीदास की रचना है। ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए जो है वो सेनापति कवि जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना है जो एक अलंकार ग्रंथ है। 19 नंबर का प्रश्न है कि जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय मिला? तो जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में जो है वो पद्माकर को रहने का श्रेय मिला था। 20वां प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये भिखारीदास की पंक्ति है। 21 का प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं? तो सुजान चरित्र जो है वो सूदन की रचना है, कवि सूदन की रचना है। द्विज देव का वास्तविक नाम था? तो द्विज देव जो है उसका वास्तविक नाम महाराज मानसिंह था। 23 का प्रश्न है, वृत्त विचार के रचनाकार हैं? तो वृत्त विचार जो है वो सुखदेव मिश्र की रचना है। और अलंकार चंद्रोदय किसका ग्रंथ है? तो अलंकार चंद्रोदय जो है वो रसिक सुमति का ग्रंथ है जो अलंकार से संबंधित है। वार वधु विनोद के रचयिता हैं? तो वार वधु विनोद जो है वो कालिदास त्रिवेदी की रचना है। 26 का प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार हैं? तो देव माया प्रपंच जो है वो देव का नाटक है।
कौन रीतिसिद्ध कवि है? इनमें से कौन रीतिसिद्ध कवि है? तो रीतिसिद्ध कवि जो है वो बिहारी थे। 28 का प्रश्न है, कौन रीति मुक्त कवि हैं? रीति मुक्त कवि जो है वो घनानंद, आलम, बोधा, उपयुक्त सभी जो है ये रीति मुक्त कवि हैं। 29 का प्रश्न है, नैन नचाई कहीं मुस्काई लला, फिरी आयो खेलन होरी। तो यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वो कवि पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचना है। रामचंद्राभरण के रचयिता हैं। तो रामचंद्राभरण जो है वो कवि गोप की रचना है। 31 का प्रश्न है, बनन में बागन में बरग्यो बसंत है, बगरियो बसंत है। तो ये किसकी पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? तो सेनापति कवि की जो है ये पंक्ति है। लाल कवि का पूरा नाम क्या था? तो लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। गोरेलाल पुरोहित इनका पूरा नाम था। 33 का प्रश्न है, स्नेह सागर के रचनाकार हैं। तो स्नेह सागर जो है वो बख्शी हंसराज की रचना है। 34 का प्रश्न है, युगल रस माधुरी के रचनाकार हैं। युगल रस माधुरी जो है वो रसिक गोविंद की रचना थी। 35 का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बेनी परवीन की तुलना किन दो कवियों से की है? तो उन्होंने मतीराम और पद्माकर से जो है वो बेनी परवीन की तुलना जो है वो की है। देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक हैं। तो देव को बिहारी से श्रेष्ठ कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो है वो माना है। 36 का प्रश्न है, प्रथम रीति ग्रंथ कौन सा है? प्रथम रीति ग्रंथ जो है वो हित तरंगिनी को माना जाता है। कवि रहीम का प्रिय छंद क्या है? तो कवि रहीम का प्रिय छंद जो है वो बरवह छंद जो है वो माना गया है। 39 का प्रश्न है, कंठाभूषण के रचनाकार हैं। कंठाभूषण के रचनाकार जो है वो कवि भूपति थे। इश्कनामा के रचनाकार हैं। तो इश्कनामा जो है वो कवि बोधा की रचना थी। इश्कनामा। कोकसार के रचनाकार हैं। कोकसार जो है वो घनानंद की रचना है। कोकसार घनानंद की रचना है। बिहारी के दोहों को रस की पिचकारियां किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो बिहारी के दोहों को रस की पिचकारियां कहा है। काव्य में रीति शब्द से तात्पर्य है। तो काव्य में रीति शब्द से तात्पर्य है काव्य रचना की पद्धति विशेष से संबंधित इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, कृष्णायन के रचनाकार हैं। कृष्णायन जो है उसके रचनाकार हैं कवि मंचित। गिरधर कविराज किस विषय के कवि थे? गिरधर कविराय जो है वो नीति से संबंधित कवि थे। 45 का प्रश्न है, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमरिन को बहानो है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो है भिखारी दास कवि की रचना है। रीति सुभाषा कवित की बतरस बुद्ध अनुसार, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये चिंतामणि कवि की पंक्ति है। विष्णु विलास के रचनाकार हैं। विष्णु विलास जो है वो लाल कवि की रचना है। विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। 49 का प्रश्न है, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये आलम की पंक्ति है। 50 का प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये घनानंद कवि की है जो बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होती है। 51 का प्रश्न है, तुलसी गंग दोऊ बहे सुकविन के सरदार, इस काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, यानी इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये कवि भिखारी दास की पंक्ति है। 52 का प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये केशव दास की
पंक्ति है, अलंकार से संबंधित पंक्ति है। 53 का प्रश्न है, रीति प्रीति रीति विषम सु रोम रोम बसी है। तो ये जो पंक्ति है ये घनानंद कवि की पंक्ति है। लोग कवित कीबो खेल करी जानो है, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। ये पंक्ति भी बहुत बार आती है। किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये कवि ठाकुर की पंक्ति है। 55 का प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। तो ये केशवदास की रचना है। 56 का प्रश्न है कि तुम कौन धो पाटी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये घनानंद की पंक्ति है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में आती है। कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो इटावा का निवासी जो है वो कवि देव को माना जाता है। देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था, जो परीक्षा में आया हुआ है एक में। 58 का प्रश्न है, त्यों मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये भूषण कवि की पंक्ति है। 59 का प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय है काव्यांग निरूपण ग्रंथ। 61 का प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना सर्वश्रेष्ठ है? तो केशवदास की संवाद योजना जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो मानी जाती है। 61 प्रश्न हो गए। 62 का प्रश्न है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहां तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यानी घनानंद को थी। यह कथन जो है वो घनानंद की भाषा के संदर्भ में किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथ की रचना की है? तो नायिका भेद ग्रंथ की जो है वो रचना की है। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये जो है वो भूषण कवि के विषय में है। जन्म ग्वालियर जानिए और मथुरा बसी ससुराल, तो ये जो पंक्ति है ये बिहारी कवि के संदर्भ में जो है वो है। बिहारी कवि के संदर्भ में जो है ये पंक्ति है। कौन सा ग्रंथ भूषण का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो भूषण का नहीं है? तो भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह का ग्रंथ है। सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये केशवदास की पंक्ति है, जो बहुत बार परीक्षाओं में जो है वो पूछी जाती है। पद्माकर की रचना पद्माभरण का वर्ण विषय है। तो पद्माभरण जो है वो अलंकार ग्रंथ जो है वो माना गया है। पद्माकर के अन्य ग्रंथों के वर्ण विषय हैं। इनका हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ है, जो वीर रस प्रधान चरित काव्य है। जगद विनोद है जो श्रृंगार रस ग्रंथ है। और प्रबोध पचासा जो है वो वैराग्य निरूपण ग्रंथ है। कली 25 जो है वो कलियुग का वर्णन है इसमें। गंगा लहरी में गंगा महात्म्य है। और प्रताप शाही विरुदावली एक चरित काव्य है। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचनाकार हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचनाकार हैं। तो अन्योक्ति कल्पद्रुम के दीनदयाल गिरी का ग्रंथ है। 69 का प्रश्न है, खेती बाड़ी से संबंधित अनेक कहावतें कहने वाले कवि थे। तो वो कवि थे कवि घाघ। कवि घाघ जो है वो खेती बाड़ी से संबंधित कहावतें कहने में। बुंदेलखंड के शासक ने किस कवि की पालकी में अपना कंधा दिया? तो वो कवि भूषण ने जो है वो कंधा दिया था। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो ये केशवदास की एक रचना है। 72 का प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये मतीराम कवि की है।
जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये बोधा कवि की पंक्ति है। राम सतसई के रचनाकार हैं। राम सतसई जो है वो किसकी रचना है? तो वो राम सहायदास की रचना है। 75 का प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गिरधर दास जो है वो थे। 76 का प्रश्न है, रसनिधि का वास्तविक नाम था? तो रसनिधि जो है उनका वास्तविक नाम जो है वो पृथ्वी सिंह था। छत्र प्रकाश चरित काव्य के रचनाकार हैं। तो छत्र प्रकाश जो है वो लाल कवि की एक रचना है। गिरधर कवि राय ने किस छंद में रचनाएं लिखी हैं? तो गिरधर कवि राय ने जो है वो कुंडलिया छंद में अपनी रचनाएं लिखी हैं। कौन सा अलंकार ग्रंथ गोप कवि का नहीं है? गोप कवि ने अलंकार ग्रंथ रचे हैं, तो कौन सा जो है वो उन्होंने नहीं रचा है? तो अलंकार चंद्रोदय जो है वो उनकी रचना नहीं है। सुधा निधि के रचनाकार हैं। सुधा निधि जो है वो तोष कवि की रचना है। 81 का प्रश्न है, कवि बिहारी का जन्म काल क्या है? तो 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है वो प्रताप शाही की रचना है। कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन? तो यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है ये आलम कवि की रचना है। बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निशंक हवै क्यों नहीं अंक लगावही, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये नेवाज कवि की पंक्ति है। 85 का प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है वो सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। अगला प्रश्न है, हवै वनवाल हिये लगिए अरु हवै मुरली अधरा रस पीजे, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये बोधा कवि की पंक्ति है। आलम केली के रचनाकार हैं। आलम केली जो है वो कवि आलम की रचना थी। अब देखिए प्रश्न है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जॉर्ज ग्रिशन का कथन है। 89 का प्रश्न है, मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? तो मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका जो है वो कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है। 90 का क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम श्रृंगार कवि जो है वो किसे माना है? तो वो द्विज देव को जो है वो इन्होंने अंतिम कवि माना है श्रृंगार का। जुगल विलास ग्रंथ के रचयिता हैं। जुगल विलास जो है वो राम सिंह की रचना है। 92 का प्रश्न है, इन कवियों का सही क्रम बताइए। कालक्रम जो है वो इनमें केशव चिंतामणि मतीराम पद्माकर जो है वो इसका सही कालक्रम है। 93 का प्रश्न है, बोधा रसोन्मत्त कवि हैं। रसोन्मत्त कवि हैं यह किसने कहा है? तो बोधा को रसोन्मत्त कवि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 94 का प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कलम नैन कमल नैन, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है यह है ठाकुर की, कवि ठाकुर की पंक्ति है। नैषध चरित के रचनाकार हैं। तो गुमान मिश्र जो है वो इसके रचनाकार हैं। मतीराम द्वारा सतसई का आधार है। मतीराम द्वारा रचित सतसई का आधार क्या है? तो मतीराम द्वारा रचित सतसई का आधार बिहारी सतसई है। 97 का प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबारी कवि थे? तो वो जो है वो महाराज बरीवंड सिंह के दरबारी कवि थे। वृत्त कौमुदी जो है के रचनाकार हैं। वृत्त कौमुदी जो है
वो उसके रचनाकार जो है वो भिखारी दास हैं। वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय है, तो वृत्त कौमुदी जो है वो छंद जो है उसका वर्ण विषय है छंद। अंतिम क्वेश्चन है विनय शतक के रचनाकार हैं, तो विनय शतक के रचनाकार जो है वो तोष कवि हैं। तो ये कुल 100 प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।